Welcome back to my channel Learn with Andeep. Yes, we are back again with a new video about body parts. आज मैं आप लोगों के लिए again new video लेके आई हूँ about your body parts. So this is for children and body parts. So before understanding what are body parts, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि body और parts basically होते क्या क्या हैं. So body means शरीर. बॉडी क्या होती है हमारा शरीर और पार्ट्स होते हैं अंग. ठीक है. सो बेसिकली आज मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है, वो कितने नंबर में होते हैं. ठीक है. और उनको हिंदी में क्या कहा जाता है. ओके चिल्ड्रन. सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट स्लाइड. The first slide is all about head. Okay, so हमारा जो फर्स्ट बॉडी पार्ट है, जो शरीर का अंग है, वो कौन सा होता है? हेड होता है. ठीक है. अब जो हमारा हेड है, हाउ मेनी हेड्स वी हैव? वन. हमारे पास कितने हेड है? वन हेड है हमारे पास, एक ही सिर है ना चिल्ड्रन. तो जब हमारे पास एक ही सिर है तो हमें अच्छे से सब कुछ समझना चाहिए और उसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए. ओके. वो कैसे? क्योंकि हमारे हेड में हमारा ब्रेन भी होता है. यस. जो हमारे बाल है ना, हमारे बालों के अंदर हमारा ब्रेन है. ठीक है. और हमारे ब्रेन जो है वो क्या फंक्शन करता है? टू थिंक एंड कंट्रोल. जो सोचने का फंक्शन है, जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है. कंट्रोलिंग जैसे जब आप सोते हो, कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, आपको घूमने जाना है या अपने फ्रेंड से बात करनी है या कोई होमवर्क करना है, तो ये सब काम जब आप करते हो, ये आपको कौन बताता है? आपका ब्रेन. ठीक है. जो कि किस में होता है? आपके हेड में होता है. और हेड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सिर बोलते हैं. ठीक है. सो हमने इस स्लाइड में तीन चीजें सीखी कि हेड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं. ठीक है. हेड कितने होते हैं हमारे पास? वन. सो बेसिकली हाउ मेनी हेड्स वी हैव? वी हैव वन हेड. Right children? And what is the function of the head? The function of the head is to think and control, okay, the other body parts. Okay children, so we have learned in this particular slide. Now coming to the next slide are it's about the eyes. So the next body part जो है हमारा वो क्या है? eyes. eyes को हिंदी में क्या बोलते हो आप? आंखें. क्या बोलते हो? आंखें. Now here in the slide you can see how many eyes we have. We have two eyes. So one and the other one gets two. So we have two eyes, है ना. So in two eyes से आप क्या करते हो? आप सारा का सारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखते हो. सो आईज का क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प्स अस टू सी. अभी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो बच्चे भी देख रहे हैं, प्लीज आप अपनी आईज क्लोज कर लो और उस पर एक अच्छे से हैंड रख लो. रखो रखो फटाफट. वेरी गुड. अब देखो, आपको कुछ नजर आया? कुछ नजर आया? नहीं आया. यस. तो जब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स योर आईज कैन नॉट सी बिकॉज यू हैव क्लोज योर आईज. तो जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता. सो आईज हमारी बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है. कैन यू अंडरस्टैंड? सो आपको इन्हें बहुत ध्यान से रखना चाहिए. इन बहुत सेंसिटिव होती हैं हमारी आईज. हमेशा आपको प्रॉपर वाटर से इन्हें क्लीन करना चाहिए. राइट चिल्ड्रन? सो हाउ मेनी आईज वी हैव? टू आईज. और फंक्शन क्या है आईज का? दे हेल्प अस टू सी. ओके. और आईज को हिंदी में आप क्या बोलते हो? आंखें. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव ईयर्स. अब ईयर्स क्या होते हैं आपके? ईयर्स होते हैं कान. क्या होते हैं बच्चों? कान. राइट. और हमारे पास कितने कान हैं? टू ईयर्स. हमारे पास दो कान हैं. एक राइट में है और एक आपके लेफ्ट में है. चेक करो, टच करो उनको. वन एंड टू. यस. अब ये जो दो कान है, इनके ऊपर आप हाथ रख लो. रख लो. अब मैं आगे कुछ बोलूंगी और आप देखना कि क्या आप सुन पा रहे हो या नहीं. किसी को आवाज आई? नहीं आई? तो इसका मतलब क्या है कि जो ईयर्स है आपके,
दे हेल्प यू टू हियर, ये आपको सुनने में हेल्प करते हैं। आई समझ बच्चों? द ईयर्स हेल्प यू टू हियर, अगर इसलिए हमें ईयर कॉर्ड्स जो हम कानों में लगा के गाने सुनते हैं, यस, या म्यूजिक सुनते हैं या मूवीज देखते हैं, वो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ईयर ड्रम्स को खराब करती हैं। ओके, सो ईयर्स हेल्प यू टू, दे हेल्प यू टू हियर, आपको सुनने में मदद करते हैं ईयर्स आपके। हाउ मेनी ईयर्स यू हैव 2 ईयर्स। ओके, और ईयर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कान बोलते हैं। सो अगेन, ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, बहुत सेंसिटिव पार्ट्स हैं, हमें इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज, कानों को हमें कभी भी सुई के साथ साफ नहीं करना चाहिए है, ठीक है? हमेशा जो हमारे ईयरबड्स आते हैं उनको दूर दूर से, बाहर से ही अच्छे से क्लीन करना चाहिए है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आपके कान में ज्यादा ईचिंग हो रही है या पानी चला गया है, तो हमें अगेन एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, now coming to the next line, we have the next body part, nose. Nose मतलब नाक। as you can see in the picture, किस चीज की पिक्चर बनी है? नाक की पिक्चर बनी है। अब एक काम करो, सब बच्चे अपनी नाक बंद कर लो, बंद कर लो, मैंने भी कर लिया है। सो नोज बंद कर दी, तो अब तो सांस ही नहीं आ रहा, फटाफट छोड़ दो। यस, तो नोज जो हमारी नाक होती है, ये हमारे पास एक ही होती है। इसका कितने, हाउ मेनी नोज वी हैव? ओनली वन, एंड इट हेल्प अस टू ब्रीथ। ये हमें किस चीज में हेल्प करती है? ब्रीथ करने में, सांस लेने में हेल्प करती है। एंड अगेन, जो आपको खुशबू आती है ना जब मम्मा खाना बनाती है, या कोई स्मेल आती है, कोई बदबू आती है, तो वो किसकी हेल्प से आती है? आपको नोज की हेल्प से आती है। नोज आइडेंटिफाइज द स्मेल और द फ्रेगनेंस। नोज बदबू, खुशबू दोनों को आइडेंटिफाई कर लेती है। और आप मम्मा के पास आते हो या मैम के पास आते हो और बोलते हो कि इतनी बदबू आ रही है, ये तो मम्मा बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया आपने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सो नोज हेल्प्स यू टू स्मेल। ओके चिल्ड्रन, coming to the next line, again we have the next body part, arms. arms मतलब बाजू, ठीक है? अब ये हाउ मेनी आर्म्स वी हैव? 2। कितनी आर्म्स होती है हमारे पास? 2 आर्म्स होती हैं। एज यू ऑल कैन सी, दिस इज 1 आर्म एंड दिस इज द अदर आर्म, ठीक है? सेकेंड आर्म, ये दूसरी आर्म है, ठीक है? आर्म्स बेसिकली हमें हेल्प करती हैं मूवमेंट करने में। हमें कोई चीज ऊपर से उठानी है, ठीक है, तो आर्म्स जो है ये बेसिकली कनेक्टिंग ऑर्गन है हमारा, ठीक है, जिसके जो शोल्डर्स के साथ हमारा जुड़ा होता है, और इसके आगे क्या लगे होते हैं? हमारे हैंड्स, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो, आप अगले स्लाइड में बताऊंगी। अभी इसमें मैं आपको बता रही हूँ आर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाजू। और हमारे पास कितनी बाजू हैं, कितनी आर्म्स हैं? 2 आर्म्स हैं। और आर्म्स का फंक्शन क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आपकी दूर है तो आप, ये एक कनेक्टिंग ऑर्गन है, और हमें कोई भी चीज जो दूर है, पास है, उनको उठाने में हमें हेल्प करती हैं। द नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज योर हैंड्स। आपके हैंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है? हाउ मेनी हैंड्स? यू हैव 2 हैंड्स। हम सबके पास कितने हाथ होते हैं? 2 हैंड्स होते हैं, ठीक है? और हैंड्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हाथ। क्या बोलते हैं? हाथ। और आप क्या करते हो हैंड्स के साथ? बेसिकली ऑलमोस्ट सारे फंक्शन, जो सारा काम है, वो हम किससे करते हैं दिन में? हैंड से करते हैं ना? जो हैंड्स होते हैं हमारे, हम उनसे खाना खाते हैं, नहाते हैं, ठीक है, तो साबुन लगाते हैं, अपने बाल बनाते हैं, स्कूल में आके पेंसिल के साथ लिखते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेक हैंड्स करते हैं, राइट? मम्मा की हेल्प करते हैं, अपना बैग उठाते हैं। तो जितने भी काम होते हैं, इनफैक्ट मोबाइल भी उठाते हैं, है ना, और मोबाइल भी देखते हैं सारा दिन। सो हैंड्स बेसिकली हेल्प करते हैं हमें सारा काम करने में, राइट? सो ईच एंड होप आपको हैंड्स के फंक्शंस क्लियर हुए। आपको पता चला कि हैंड्स में कितनी फिंगर्स हैं, हाउ मेनी फिंगर्स। अब अगेन हैंड्स के अंदर भी एक कनेक्टिंग ऑर्गन है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. How many fingers are there in your hand? 10 fingers. एक हाथ में आपकी 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है। उंगलियों को हम क्या बोलते हैं? फिंगर्स बोलते हैं। और 2 hands में आपकी कितनी फिंगर्स हैं? 10 फिंगर्स हैं। ओके चिल्ड्रन, एंड फिंगर्स आपको अगेन हेल्प करती हैं काम करने में। ओके आहो, ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ अगेन फिंगर्स, ठीक है। ये फिंगर्स की थी। आपके जो हैंड्स हैं, बेसिकली आपके पास 2 हैंड्स हैं, 2 हाथ हैं, और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके इन दोनों हाथों में टोटल फिंगर्स कितनी होती हैं? 10 फिंगर्स होती हैं, ठीक है। 10 लिटिल फिंगर्स इज ऑल वी हैव। अब एक हाथ में आपकी कितनी फिंगर्स हैं? 5 फिंगर्स हैं, ओके, इंक्लूडिंग द थंब, ठीक है। ये क्या है? आपका थंब है। इसको जो आपके अंगूठे, थंब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंगूठा। और अंगूठे के साथ वाली जो फिंगर है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। क्या बोलते हो आप? इंडेक्स फिंगर, राइट चिल्ड्रन। और आपने क्या याद रखना है कि जो फिंगर्स हैं, ये भी हमारा क्या है? एक कनेक्टिंग ऑर्गन है। क्या है? कनेक्टिंग ऑर्गन है, और हमें हेल्प करती हैं हमारे डे टू डे टास्क कंप्लीट करने में। सो बेसिकली आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स, ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं, है ना। आर्म्स के बाद आर्म्स आपकी किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? ऊपर से शोल्डर्स के साथ, शोल्डर से नीचे आते हैं तो आर्म्स के साथ आपके आगे कनेक्ट हो जाते हैं हैंड्स, और हैंड्स के अंदर आपकी आती हैं फिंगर्स। तो बेसिकली आपकी आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स तीनों कंबाइन होके आपको जो डे टू डे वर्क है, टास्क है, हेल्प करते हैं वो सब कंप्लीट करने में, राइट। देन कम्स योर स्टमक। हाउ मेनी स्टमक्स यू हैव? कितने स्टमक्स, कितने पेट होते हैं हमारे पास? जस्ट 1, ठीक है। सो स्टमक मतलब हिंदी में क्या है? पेट। और हमारे पास कितने पेट हैं? एक ही पेट होता है, राइट चिल्ड्रन। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, और अपने स्टमक को मोटा नहीं होने देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज चिल्ड्रन। रन 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 टू स्टे फिट, ओके। और स्टमक का बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं, है ना, आपने जो भी खाना खाया, चाहे आप रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, दूध पीते हो, एग खाते हो, चिकन खाते हो, या फिर आप एनीथिंग यू ईट, बर्गर, पिज्जा, जो भी कुछ आप खा रहे हो, वेदर इट्स हेल्दी और नॉन हेल्दी, वो सब कहाँ आता है? आपके पेट में आता है। कहाँ पे आता है? स्टमक में आता है। अगर तो आपने अच्छा खाना खाया, हेल्दी फूड खाया, तो आप फिट रहते हो, काम करते हो अच्छे से, है ना। लेकिन अगर आपने बैड फूड खाया, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब खाया, तो फिर आपके पेट में क्या होता है? दर्द, है ना, स्टमक एक हो जाता है, ठीक है। और वो हमारे स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्टमक को ज्यादा काम करना पड़ता है, फिर उसको पेन सहनी पड़ती है, उसको वो जो डर्टी फूड है हमारी इंटेस्टाइन्स में से बाहर निकालना पड़ता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। So you should eat healthy to keep your stomach healthy, okay, to keep your gut healthy, and this is all in this slide. So stomach को आप बोलते हो पेट, और हमें पेट को रखना चाहिए एकदम सेट, ठीक है, to keep our digestion fit, okay children, and stay slim, इसलिए भी आपको हमेशा अपने स्टमक में हेल्दी फूड ही डालना चाहिए। Then comes your the next body part which are legs, okay. So हमारा जो next body part है वो क्या है? आपकी legs हैं, ठीक है। अब जो legs होती हैं, again हम how many legs we have? 2 legs हैं। Again legs जो है हमारी वो एक connecting organ है, ठीक है। ये हमारे हिप्स के साथ कनेक्ट करती हैं। देन कम्स योर थाइज, ठीक है, जो थाइज आती है यहाँ पे आपकी, और नीचे आपकी आती हैं लेग्स। अगेन ये हमें रनिंग में हेल्प करती हैं, वॉकिंग में हेल्प करती हैं, है ना। ये कनेक्टिंग ऑर्गन होता है, तो वी शुड कीप आवर लेग्स हेल्दी, हमें अपनी लेग्स का भी ध्यान रखना चाहिए, ओके चिल्ड्रन। सो यू हैव 2 लेग्स होती हैं हमारे पास, और जो लेग्स होती है ये आपको वॉकिंग में, रनिंग में हेल्प करती हैं, है ना। देन कम्स योर नेक्स्ट बॉडी पार्ट विच इज फुट एंड फीट। अब इसका क्या डिफरेंशिएशन है? फुट जब हम एक पैर को बोलते हैं,
एक पैर को के लिए हम यूज करते हैं फुट, और जब हम दोनों पैरों की बात करते हैं तो हम उसके लिए फुट एस नहीं लगाते हैं फुट के आगे, हम बोलते हैं फीट। क्या बोलते हैं? फीट बोलते हैं। अब हाउ मेनी फीट वी हैव? 2 फीट, हमारे पास 2 पैर होते हैं, ठीक है। एंड अगेन फीट हेल्प अस टू वॉक, ये अगेन कनेक्टिंग ऑर्गन होते हैं और हमें हेल्प करते हैं वॉक करने में, हमें बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। आगे हमारे टोज होते हैं, एक पैर में 5 टोज होते हैं एंड टोटल हमारे पास 10 टोज होते हैं, राइट। और ये बैलेंस क्रिएट करने में, मूवमेंट में हम लोगों को हेल्प करते हैं। So the function of the feet is to help in balancing and in walking. Again toes मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जो 2 फीट है हमारे, उसके आगे जो हम पैर की उंगलियां बोलते हैं हिंदी में, वो जो पैर की उंगलियां हैं उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? टोज बोलोगे। और हमारे पास एक पैर में 5 टोज होते हैं, सो टोटल वी हैव 10 टोज। अगेन दे हेल्प इन दी बैलेंसिंग एंड मूवमेंट्स। सो दिस इज अगेन द समरी। ये होती है हमारी बॉडी, ठीक है। कैन यू सी चिल्ड्रन, दिस होल इज द बॉडी, ये पूरी बॉडी है हमारी, और इसके अंदर जो हमारा हेड है, हमारी आईज है, ये नोज है, ये माउथ है, और ये आर्म्स हैं आपकी, फिर ये आपके हैंड्स हैं, आगे फिंगर्स हैं, आपकी लेग्स हैं, ये आपके फुट हैं, है ना, आगे टोज हैं। तो ये सब आपके क्या हैं? बॉडी पार्ट्स हैं। हेड, आई, देन आर्म्स, ठीक है, these are the legs, these are foot और feet, these two are the knees जो होती हैं आपकी टांगों के बीच में होती हैं, ठीक है, जिसको आप गोडा बोलते हो, ठीक है। और ये बेसिकली एक मूवमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अगर आपकी नीज नहीं होंगी तो अगर हमारे गोडे नहीं होंगे बेसिकली, तो हमारी जो लेग मुड़ती हैं, जो टर्न होती हैं, वो नहीं होंगी। हैंड्स होते हैं हमारे पास सारा काम करने के लिए, माउथ होता है खाना खाने के लिए, टीथ होते हैं उसके अंदर, टंग होती है हमारी, अगेन नोज होती है स्मेल करने के लिए, और ईयर्स होते हैं हमारे कान सुनने के लिए। होप चिल्ड्रन दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व एंड रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and do share and like this video. Thank you children, take care, bye bye.